आज हम 108 नंबर की हिंदू धर्म में महत्ता के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। आपने कई बार यह देखा होगा कि हिंदू धर्म के अंदर 108 नंबर की एक अलग ही पहचान है, फिर चाहे वह जपमाला के मोती हो या कोई अन्य धार्मिक कार्य। हम सभी के मन में यह विचार कभी ना कभी तो आया ही होगा कि आखिर यह बस एक नंबर ही तो है, तो आखिर क्यों इसे हिंदू धर्म में इतना अधिक महत्व मिला हुआ है। दरअसल इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण छिपे हुए हैं जो धर्म के साथ साथ ज्योतिष, विज्ञान, गणित इत्यादि से जुड़े हुए हैं। आज हम आपको उन्हीं कारणों के बारे में बताएंगे ताकि आप 108 नंबर की हिंदू धर्म में महत्ता के बारे में अच्छे से समझ सके। आइए जानते हैं 108 नंबर का हिंदू धर्म में महत्व। पहला, भगवान शिव का तांडव। भगवान शिव जब गुस्से में होते हैं या अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तो वे अपना मुख्य नृत्य तांडव करते हैं। इसे आपने टीवी इत्यादि में देखा भी होगा, किंतु क्या आप जानते हैं कि इस तांडव नृत्य में कुल 108 प्रकार की मुद्राएं होती हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भगवान शिव 108 विभिन्न तरह की मुद्राओं में तांडव नृत्य को करते हैं। इसी प्रकार भारतीय नृत्य शैली में भी कुल 108 प्रकार के नृत्य हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण की 108 गोपियां। जब कृष्ण भगवान अपनी यौवन अवस्था में थे तब उन्होंने वृंदावन में रासलीला रचाई थी। वह पूर्णिमा की रात थी जब श्री कृष्ण ने 108 गोपियों संग महारास रचाया था। उस समय श्री कृष्ण ने अपनी माया के प्रभाव से 108 रूप धर लिए थे ताकि किसी भी गोपी को उनकी कमी न खले। इसके बाद 6 माह तक यह महारास रचाया गया था, जिसमें सम्मिलित होने स्वयं भगवान शिव भी एक गोपी का रूप धरकर आए थे। तीसरा, ब्रह्मांड का स्वरूप। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे कुल 27 तारामंडल नक्षत्र है, जिनकी 4 दिशाएं होती हैं। 27 को अगर 4 से गुणा किया जाए तो कुल योग 108 आता है। इस प्रकार यह नंबर संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वरूप को भी प्रदर्शित करता है। चौथा, सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा। हमारे ऋषिमुनियों ने आधुनिक विज्ञान के उदय से बहुत वर्षों पहले ही सौरमंडल की गहन खोज कर ली थी। उन्होंने पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों और तारों के बारे में, उनके मध्य की दूरी व उनके व्यास इत्यादि के बारे में एकदम सटीक आकलन कर लिया था। जैसे कि सूर्य या चंद्रमा का व्यास, सूर्य की चंद्रमा या पृथ्वी से दूरी इत्यादि, और इसका संबंध भी 108 नंबर से है, जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी मानता है। जितनी सूर्य की पृथ्वी से दूरी है वह सूर्य के व्यास से 108 गुना अधिक है। चंद्रमा की पृथ्वी से जितनी दूरी है वह चंद्रमा के व्यास से 108 गुना अधिक है। इन सबके साथ सूर्य का कुल व्यास पृथ्वी के कुल व्यास से 108 गुना अधिक है। पांचवा, ज्योतिष शास्त्र। हमारे सूर्य तारे के कुल 9 ग्रह है, जिसमें पृथ्वी तीसरा ग्रह है। इसी के साथ ज्योतिष के अनुसार हमारी कुल 12 प्रकार की राशियां होती हैं। जब हमारी जन्मपत्री बनाई जाती है तो प्रत्येक राशि में हर ग्रह विभिन्न प्रकार से स्थापित हो सकता है। इस प्रकार 12 राशियों में हर ग्रह 108 तरह से स्थापित हो सकता है। इसी पर हमारा पूरा ज्योतिष शास्त्र निर्धारित होता है। छठवां, संस्कृत भाषा की वर्णमाला। संस्कृत भाषा में कुल 54 वर्णमाला होती है, जो 2 भागों में विभाजित 108 नंबर इन संस्कृत है। इसमें 54 शब्द पुरुष अर्थात पुल्लिंग या शिव को समर्पित है व 54 शब्द स्त्री अर्थात स्त्रीलिंग या शक्ति को समर्पित है, जो कि मनुष्य के पूर्ण रूप को दर्शाता है। 7वां, मानवीय भावनाएं। मनुष्य मन में कुल 108 प्रकार की भावनाओं का समावेश होता है, जिसमें 36 भावनाओं का संबंध हमारे भूतकाल से, 36 का संबंध हमारे वर्तमान से व 36 का संबंध भविष्य से होता है।
इन मानवीय भावनाओं को चक्र भी कहा जाता है, जिन्हें जागृत करके हम अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। 8वां, आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 108 दबाव बिंदु। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में कुल 108 दबाव बिंदु, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जहां पर दबाव डालकर शरीर के विभिन्न अंगों को सुचारू किया जाता है। इन दबाव बिंदुओं पर सही दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सही समय पर दबाव डालने से शरीर की कई बीमारियों को बिना दवाई के ठीक किया जा सकता है। 9वां, धार्मिक महत्व। 108 नंबर को हिंदू धर्म में इतना पवित्र माना जाता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने 9 पुराण व 108 उपनिषद लिखे हैं। इसी के साथ हिंदू धर्म में कुल 108 शक्तिपीठ है, जिनका धार्मिक महत्व है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया था व महाभारत की पुस्तक में भी कुल 18 अध्याय हैं। इसी के साथ हमारी जपमाला में भी कुल 108 मोती होते हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म में 108 नंबर की महत्ता उपरोक्त कारणों से भी अत्यधिक बढ़ जाती है। 10वां, श्वसन तंत्र। मानव शरीर औसतन 1 मिनट में 15 बार श्वास लेता है। इस प्रकार 1 घंटे में 900 बार व 12 घंटों में 10,800 बार श्वास लिया जाता है। एक दिन कुल 24 घंटों का होता है, जिसे 12 से 12 के 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें 12 घंटे हमारे दैनिक कार्यों के लिए व बाकी के 12 घंटे भगवान को याद करने के लिए हैं। हर श्वास के साथ भगवान को 10,800 बार याद किया जा सकता है, किंतु ऐसा संभव नहीं। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में कुल 108 बार जाप करने को कहा गया है। इसी कारण एक जपमाला में कुल 108 मोती होते हैं। 11 नंबर, गंगा नदी। हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। यदि हम इसकी लंबाई व चौड़ाई का आकलन करेंगे तो पाएंगे कि गंगा नदी देशांतर रेखा से 12 डिग्री का कोण बनाती है व रेखांतर रेखा से 9 डिग्री का। इस प्रकार इन दोनों अंकों का गुणा किया जाए तो कुल योग 108 आता है। 12 नंबर, 9 नंबर का महत्व। इसी के साथ हिंदू धर्म में 9 नंबर को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। 9 नंबर को ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। 108 नंबर की संख्याओं का योग किया जाए तो कुल योग 9 आता है। इसी प्रकार आप 9 को चाहे किसी भी अंक से गुणा करें, प्राप्त उत्तर की संख्याओं को आप आपस में तब तक जोड़े जब तक वह 1 नंबर की संख्या ना रह जाए। आप पाएंगे कि अंत में आपको 9 संख्या प्राप्त होगी। उदाहरण के तौर पर 9 30 270। अब हम 270 नंबर की संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो पाएंगे कि इनका कुल योग 9 है। 2 + 7 + 0 9। एक और उदाहरण लेते हैं। 9 87 783। अब आप 783 की संख्याओं को आपस में जोड़े। 7 + 8 + 3 18। ध्यान रखें, आपको तब तक जोड़ना है जब तक नंबर एक संख्या में ना रह जाए। इसलिए अब आप प्राप्त योग की संख्या को जोड़े। 1 + 8 9। इस प्रकार आप 9 को किसी भी अंक से गुणा करके देख ले और प्राप्त योग की संख्याओं को तब तक जोड़े जब तक वह एक संख्या का नंबर ना रह जाए और अंत में आप हमेशा 9 नंबर ही पाएंगे। 13 नंबर, मनुष्य शरीर का तापमान। 108 डिग्री फ़ारेनहाइट मनुष्य शरीर का आंतरिक तापमान होता है। यदि इतना ही तापमान बाहर कर दिया जाए तो शरीर के सभी अंग काम करना बंद कर देंगे और मनुष्य शरीर पिघलने लग जाएगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 108 डिग्री का तापमान मनुष्य के शरीर के सहन करने की अधिकतम सीमा है। इसके पश्चात मनुष्य का शरीर पिघलने की अवस्था में आ जाएगा। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आखिर क्यों हिंदू धर्म में 108 अंक की संख्या को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब आगे से आपसे कोई भी पूछे कि आखिर 108 अंक को हिंदू धर्म में इतनी अधिक महत्ता क्यों दी जाती है,
तो आप उसे इतने कारण बताइएगा कि वह भी आपके ज्ञान का आपका प्रशंसक बन जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।